नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्या फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कनेक्शन दुबई से है? बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी तो कब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं और अब उन्होंने नया दावा किया है कि जिस दिन उनकी मौत हुई है उस दिन आयस खान किस लिए उनसे मिला था, उसका दुबई से क्या कनेक्शन है, उसी दिन उनकी मौत क्यों हुई। और दूसरा जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो संदीप ए सिंह, जिसको कि प्रोड्यूसर बताया जा रहा है और सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त। मजे की बात यह है कि जो कॉल डिटेल निकाली गई सुशांत सिंह राजपूत से, उसे पिछले 10 महीने से बात नहीं हुई थी, लेकिन कूपर हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा वही एक्टिव था। मोर्चरी हाउस पोस्टमार्टम जहाँ हो रहा था वहाँ पे सबसे ज़्यादा वही एक्टिव था। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती कैसे वहाँ पे मोर्चरी पे पहुँच गई और उनको मिलने दिया गया, किस हैसियत से वो मिली। वहाँ पे तो परिवार के लोग ही जाते हैं, बहुत नज़दीकी जाते हैं। तो इसमें एक अहम कड़ी जो है वो है करणी सेना के सुरजीत सिंह राठौर। वो पहले दिन से बोल रहे हैं कि वहाँ पे मोर्चरी पे वो मौजूद थे जब रिया चक्रवर्ती आई। रिया चक्रवर्ती ने जो है कपड़ा हटा करके देखा था और उसके सुशांत सिंह राजपूत के सीने पे हाथ रख के बोला था सॉरी बाबू। उसके बाद उन्होंने यानी कि संदीप एस सिंह ने डीसीपी से कुछ कहा और उस सुरजीत राठौर को वहाँ से हटा दिया गया। सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए कि संदीप किस तरीके से मोर्चरी में परेशान नजर आ रहा है, कैसे कैसे बदहवासी की नज़र में है। चालू नको यार, तू तिकडे घे, दिवस हट जाओ अभी। इसके बाद सुनिए उनको सुरजीत का आंखों देखा हाल, जो मोर्चरी पे मौजूद थे, और बाद में भी उन्होंने ये बात बोली। मुंबई पुलिस को लिख करके भी दिया और सीबीआई के भी बुलावे पे जाने को तैयार है कि उस दिन का पूरा आंखों देखा हाल मैं सुना सकूं कि क्या वहाँ की स्थिति थी। इनको भी सुन लीजिए। तो मेरे जस्ट बाजू में रेहा चक्रवर्ती भी थी, तो हटाया तो रेहा ने यहाँ पे चेस्ट पे हाथ रखा, बोला सॉरी बाबू। तो मैं जहरकात क्यों, मैं पास में खड़ा था, मैंने क्या सोचा, मैंने कहा सॉरी क्यों बोल रही है रेहा। मैंने उसको भी नहीं कहा कि आपने सॉरी क्यों बोला, तो मैं सोचा सॉरी क्यों बोल रही है। फिर हम 4-5 मिनट का वो समय था, फिर हम बाहर जाने लगे। संदीप सिंह के कानों में जब करणी सेना का नाम गया, वो बंदा तिलमिला गया, वो भाग गया वहाँ से, तुरंत फ़ोन उठाया चला गया। हाँ, मैं इधर संदीप सिंह खड़ा, इधर सूरज सिंह जी खड़े, ऑफिसर खड़े, और मैं खुद खड़ा था। मैं फ़ोन पे था, हम बातचीत कर रहे थे आपस में। जैसे उन्होंने कोई दुबई का नाम लिया कि दुबई से एक बात हुई, फ़ोन ऐसा कुछ बोला उन्होंने, दुबई मुझे वर्ड याद है, उन्होंने बोला। जैसे ही मैंने ऐसे घुमाया अपना पेस, तो संदीप सिंह को शक हो गया कि इनको ये करणी सेना से हैं और इनको कुछ पता चल गया होगा। तो उन्होंने इशारा किया ऑफिसर की तरफ, बोला इनको आउट किया जाए। ऑफिसर ने मुझे तुरंत एक्शन लिया, उन्होंने बोला आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। मैंने कहा सर आपने मुझे पूछा ही नहीं। बोला आप कौन हैं? तो मैंने कहा सर मैं करणी सेना का पदाधिकारी हूँ और मुझे मेरी बात हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आपको जाना, वो नीरज सिंह जी हैं, उनके सुशांत के भाई, उनसे मेरी बात हुई है फ़ोन पे, वो आ रहे हैं यहाँ पे और अभी यहाँ पे आने वाले। बोले यहाँ कोई नहीं आएंगे, आप यहाँ से जाइए, वो डायरेक्ट वहाँ आएंगे शमशान घाट में। तो मैंने कहा ठीक मैं जाता हूँ, तो मैं वहाँ से चला गया। अब इसके बाद सवाल ये उठ रहा, एक पारिवारिक मित्र हैं इनके सुशांत सिंह राजपूत के, नीलोत्पल, उन्होंने जो है एक ट्वीट किया है किसी के हवाले से और कहा है कि ये जो संदीप सिंह है ये विदेश भागने वाला है, सारी तैयारी हो चुकी है। अभी तक सीबीआई ने उससे पूछताछ क्यों नहीं की।
अब इसके बाद सवाल उभरने लगे, सोशल मीडिया पे बहस होने लगी है कि सीबीआई अभी तक पूछताछ क्यों नहीं कर रही है, रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ अभी तक नहीं हुई है। दरअसल है क्या कि सीबीआई अपने तरीके से पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, सीन को रिक्रिएट कर रही है। जितने लोग घर में मौजूद थे उनको अलग अलग और साथ बिठा करके पूछताछ कर रही है, कितने डिफरेंसेज आ रहे हैं उनके बयानों में। उसके बाद जब सबूत उससे पूरा जुटा लेगी तब रिया चक्रवर्ती और लोगों पे वो हाथ डालेगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती तक ही सिर्फ बात नहीं है, उनके परिवार पे है। इसीलिए बार बार उनके जो वकील है वो खंडन कर रहे हैं कि अभी सम्मन नहीं मिला है, सम्मन अभी नहीं मिला होगा, क्योंकि अभी तो सीबीआई तैयारी कर रही है। इस बीच में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी बन करके उभरे है संदीप एस सिंह। और संदीप बताया जरा, एक टीवी चैनल के हवाले से दावा किया गया कि फोन स्विच ऑफ है, गायब है और विदेश भागने की तैयारी में है। ये ट्वीट के हवाले से खबर आ रही है। तो अब जो है मौत का कनेक्शन जो निकल रहा है रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द और सिद्धार्थ पिठानी और जो घर में मौजूद थे उनके तो घूम रहा है, साथ में ये लग रहा है कहीं अंडरवर्ल्ड कनेक्शन तो नहीं निकल के आ रहा है। क्योंकि एक बात और भी आ रही है, एक प्रोग्राम के लिए सुशांत ने पैसा लिया था, उसके बाद वो प्रोग्राम परफॉर्म नहीं किया तो फिर उस पैसे को लौटा दिया उन्होंने। तो ये बात आ रही, क्या ये बात अंडरवर्ल्ड को नागवार गुजरी? क्योंकि अंडरवर्ल्ड ये काम कराता रहता है किन लोगों के इशारे पे? जो मुंबई में ही बैठे हुए हैं उनके लोग, उन लोगों के इशारे पे। सुशांत का कद यदि तेजी से उभर रहा था और वो अंडरवर्ल्ड के सामने सरेंडर नहीं कर रहा था या उनके इशारों को नहीं समझ रहा था, तो ये कुछ लोगों को नागवार गुजरी और यही उन लोगों ने कहीं मौका तो नहीं समझा। अब बहुत तरह की बातें हैं, दावे के साथ तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का बोलना, संदीप एस सिंह का जो है गायब होना, फोन स्विच ऑफ होना, इस बीच में ये ट्वीट होना कि वो विदेश भागने की तैयारी में है, और वहाँ मोर्चरी पे जो कुछ भी हुआ उसका आंखों देखा हाल कि किस तरीके से संदीप बदहवासी की स्थिति में था वहाँ पे और मुंबई पुलिस को गाइड कर रहा था। ये सब कुछ तो इशारा कर रहा है कि जितनी प्लेन स्टोरी बताई जा रही है उतनी प्लेन स्टोरी नहीं है। जैसे इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।